दोस्तों, मेरा नाम विजय है। ये बात आज से तकरीबन 2 साल पहले की है, जब मुझे अपने काम के चलते घर से 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। मेरे पास तो कार थी, तो मैंने कार से ही जाना ठीक समझा। वहाँ पहुँच के काम निपटाते निपटाते रात हो गई। मैं तुरंत ही वहाँ से घर की ओर निकल पड़ा। तब करीब में रात के 10:30 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार काफी तेज कर दी और गाड़ी के अंदर गाना बजा दिया, ताकि ड्राइव करते वक्त मैं बोर न हूँ। रास्ते पे स्ट्रीट लाइट का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ गाड़ी की रोशनी जहाँ तक जा रही थी वहीं तक दिख रहा था। वैसे 200 किलोमीटर का सफर अमूमन 4 घंटों में पूरा हो जाता है, मगर अभी मुझे कार ड्राइव करते हुए 3 घंटे बीत चुके थे और अभी तो मैं आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा था। यही सब सोचते सोचते मैं ड्राइव किए जा रहा था। रास्ता हर पल गहरी होती जा रही थी। 2 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि रास्ते के बीच अचानक एक लड़की नजर आई। हैरानी की बात तो ये थी कि जब मैं सामने की ओर देख रहा था तब तो कोई नहीं दिख रहा था, पूरा रोड सुनसान था। फिर अचानक ये लड़की कैसे आ गई? खैर, उस लड़की की उम्र लगभग 21 से 22 साल की होगी। वह लड़की हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने सोचा शायद उसे कोई मदद की जरूरत होगी। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उसके बगल में जाकर रोक दिया। गाड़ी रुकते ही वो लड़की मेरे पास आई और बोली, भैया आप जरा मुझे सामने उस हाईवे पे छोड़ दोगे? इस पर मैंने कहा, ठीक है, आ जाओ। जिसके बाद वह लड़की मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वह लड़की कुछ अजीब सी थी। उसके चेहरे पे कुछ अलग ही दिख रहा था। वह अपने शरीर को काफी हिला डुला रही थी। तभी मैंने उससे पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? इस पर वह लड़की बोली, हाईवे के बगल में घर है मेरा। उसकी बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि मैंने पूछा कुछ और था और उसने जवाब कुछ और दिया। उसका घर हाईवे के बगल में है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही थी? फिर मैंने उससे पूछा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने बताया कि चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। उसकी बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मन ही मन में सोच रहा था कि जरूर मैं फंस चुका हूँ, और उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते पर इतनी देर से गाड़ी चलाने के बावजूद भी मुझे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूँ या नहीं। और तो और मुझे अभी तक कोई हाईवे भी नहीं दिखी थी। तभी मैंने उस लड़की से पूछा, वो अब कितनी दूर है हाईवे? तभी उसने जवाब दिया, गाड़ी चलाते रहो, जब आएगा तो मैं गाड़ी रोकने को कह दूंगी। इसी दौरान गाड़ी चलाते चलाते मैंने एक नजर घड़ी पर देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। यूं ही कार चलाते चलाते जब मैंने फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैंने पैंट में ही मूत दिया, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से नीली चमकने लगी थी और साथ ही उसका चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि कार चलाते चलाते मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ करता, वह लड़की मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी और देखते ही देखते वह गायब हो गई। मेरी जान में जान आई, क्योंकि वह गायब हो चुकी थी। मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और वापस से गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दी। मैं अभी भी काफी घबराया हुआ था। मेरे आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा सामने आ रहा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मुझे रास्ते के साइड में हाईवे दिखाई दिया। जब मैं हाईवे पे पहुंचा तो वहाँ काफी गाड़ियां चल रही थी। मेरी जान में जान आई और फिर मैंने बजरंग बली का नाम लेते हुए आगे की ओर निकल पड़ा और घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद आज तक मैंने कभी भी रात में सफर नहीं करे और ना ही रात में कहीं गया। तो दोस्तों,
कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।